इलेक्शन हुआ तो बहुत दूर होगा, 2025 में होगा, फिर कहते थे इलेक्शन नहीं होगा। तो ये परेशानी का आलम पूरा, उसमें हमारी इकॉनमी भी सफ़र कर रही थी, हम लोग खुद सारे परेशान थे और कोई पता नहीं था कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा वाज़े तौर पे ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्शन 90 दिन में होना था और होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इलेक्शन की तारीख देना, अगर नेशनल असेंबली को प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व किया है तो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके मुताबिक शेड्यूल दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया और आज जो ऑर्डर दिया है, जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आज ही जाएं। दोनों जो एक आईनी पोस्ट है प्रेसिडेंट की और आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो दोनों बैठें, एक दूसरे के साथ मुशावरत करें और फिर प्रेसिडेंट साहब आज ही तारीख सेटल कर दें, अनाउंस कर दें और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुबह आके इन्फॉर्म कर दें। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लियरली वाजे की है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज हिस्टोरिक प्रोसीडिंग्स थी और मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल खुश हो जाना चाहिए, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक बार कल या आज ये तारीख अनाउंस हो जाएगी और हमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये तब्दील नहीं की जाएगी। इट विल बी रिटन इन स्टोन, ये अल्फाज इस्तेमाल किए और ये कहा कि उसके अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो फिर वो उसका रिस्पॉन्सिबल भी होगा, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी उसके नताइज हैं उसकी वायलेशन के वो भी होंगे। और हो सकता है उन्होंने कहा तो नहीं लेकिन इशारा ज़रूर किया कि आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगेगा उस किस्म की सिचुएशन में जो हाई ट्रीज़न है। तो ये मेरा ख्याल है इससे अहम केस की समाअत नहीं हो सकती थी। बहुत देर बाद खुशखबरी मिली है। पीटीआई का कॉन्स्टेंटली ये एक स्टैंड रहा है कि इलेक्शन कराओ। पीटीआई ही एक जमात है जो इलेक्शंस की बात करती रही है। आज पीपल्स पार्टी ने भी उसमें शमूलियत की है और वो भी हमारे साथ खड़े थे कि हम इलेक्शन हम चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से एक तारीख दे दी है। उन्होंने कहा है हम 12 फरवरी को इलेक्शन 11 फरवरी को हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अब देखते हैं कि ये तारीख 11 से पहले कितनी पहले जाती है, कब तारीख देते हैं प्रेसिडेंट साहब। आज इंशाल्लाह इसका फैसला होगा और कल फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी समाअत करेगा। अली भाई, दो छोटे से सवाल हैं। वो एक ये कि इस सारे अमल के अंदर फरवरी में देखें तो जो असेंबली हमारी डिज़ाल्व हुई है उसके बाद पंजाब की हुकूमत ख़ास तौर पे उसको तकरीबन 8 से 10 माह हो जाएंगे। क्या आइनी तौर पर उनकी जो हुकूमत है वहाँ पर इस तरह बरकरार रखी जा सकती है? या दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या सदर मुमलिकत 11 फरवरी से कम पहले या उससे आगे कोई डेट देने का इख्तियार रखते हैं या इसी डेट पर वो अपना बरकरार रहेंगे? देखें जी, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए था। इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। जिसने भी आइन तोड़ा, जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, उसने गैर कानूनी हरकत की। लेकिन इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी क्या ये है कि हम माजी में जाएं और हम वही लड़ाइयाँ करते रहें और बहस करते रहें कि कौन दुरुस्त है, कौन गलत है, किसने गलती की। या ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कौम को बचाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, हम आइन की पासदारी के लिए हम फ्यूचर की तरफ देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें और कहें कि अब इलेक्शन जो है चूँकि होने जा रहा है, चलें मिल के इलेक्शन करें, लोगों को इलेक्ट करने दें। लोग फैसला करेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी लीडरशिप लेके आनी है और उसके बाद उम्मीद ये होगी कि हुकूमत फिर एक वापस ट्रैक पे चढ़ जाएगी। अब केयर टेकर हुकूमत गैर कानूनी है या नहीं है, मेरी नज़र में गैर कानूनी है, कम से कम पंजाब और KPK में। लेकिन अब हम माजी में कम से कम मैं अपने ज़ाती तौर पे माजी में नहीं जाना चाहता। मैं अब फ्यूचर की तरफ देख रहा हूँ। इलेक्शन हो फिर हम आइन में तब्दीलियाँ करेंगे, आइन को मजबूत और करेंगे और देखेंगे कि कल को ऐसी गलतियाँ ना कर सके कोई, उसकी हम पनिशमेंट्स भी देंगे, उसकी हम पार्लियामेंट के ज़रिए उसकी हम इस्लाह करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल है कंसंट्रेशन हमारी होनी चाहिए कि इलेक्शन किया जाए।
अली जफर साहब, आपका मौक़िफ़ था कि सदर को ही इख्तियार है डेट अपॉइंट करने का इलेक्शन की, और ऐसा ना करके तो इसका मतलब है कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो जब आपकी हुकूमत बन गई तो क्या आप सदर का मुआवजा करेंगे? इस पर सर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि एक दो सियासी जमातें ऐसी हैं जो मुल्क के अंदर बज़ाहिर उनकी तरफ से कोई इलेक्शन की डिमांड नहीं की गई, तो क्या वो उनका भी कोई मुआवजा होगा? जी देखें, आप इम्तिहान में जाते हैं, जो शख्स कहे कि हमने इम्तिहान देना है उसका मतलब है कि उसको यकीन है कि मेरी तैयारी मुकम्मल है और मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। लेकिन अगर कोई इम्तिहान ना देना चाहे तो उससे ज़ाहिर होता है कि शायद वो इम्तिहान में फ़ेल होने जा रहे हैं, इसलिए वो इम्तिहान चाहते ही नहीं। तो मेरा ख्याल है आपकी बात का इशारतन मैंने जवाब दे दिया। अब जहाँ तक आपका सवाल था सर, देखें, मैं अभी आप शायद लेट आए, लेकिन मैंने ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि माजी में ज़रूर सब ने गलतियाँ की हैं और उनकी गलतियाँ हैं, लेकिन इस वक्त हमने फ्यूचर की तरफ देखना है, इलेक्शन की तरफ देखना है। और पार्लियामेंट को चाहिए कि पार्लियामेंट आगे फ्यूचर में मुस्तकबिल में इस किस्म की हरकत ना हो, उसको रोकने के लिए आईनी तरमीम करे, ताकि जो इसकी खिलाफ वर्जी मुस्तकबिल में करेगा। तरमीम हो सकती है कि फ्यूचर में खिलाफ वर्जी ना हो? आईनी तरमीम ये हो सकती है कि जो भी खिलाफ वर्जी इस तरह की करे उसको फिर सज़ा भी मिल सके। वो तो है, आइन के अंदर है जी। अभी सर वो बहस से लोग बच भी गए सर, वो मुश्किल है, वो बहस डिफरेंट है। इस वक्त आई थिंक हमें जो को मिली थी वो बच भी गया था सर। खुशी की जो बात है वो उसको हमें खुशखबरी की तरफ देखना चाहिए कि इलेक्शन होने जा रहा है। अब तो सूरत अब ये है जी, अली जफर साहब कि इलेक्शन कमीशन ने तो डेट अपॉइंट कर दी, उन्होंने तो दे भी दी, अपॉइंट नहीं की अभी, उन्होंने सजेस्ट की। और अगर सदर इस पे इत्तफाक नहीं करते तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? देखें, ये तो नहीं हो सकता कि आज ये सेटल ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, सेटलमेंट तो होगी। अब 12 से आगे डेट नहीं जा सकती, क्योंकि 12 तो 11 से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि 11 को तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। अब जो भी फैसला होगा या 11 का होगा या 11 से पहले का होगा। तो अगर फैसला 11 से पहले हुआ हमें मंजूर है, अगर फैसला 11 को हुआ हमें भी मंजूर है, या 4 होगा या 28 होगा। ये डेट्स हैं। हम देखें, तारीख जो भी है, 1-2 दिन का इधर या 1-2 दिन का उधर फर्क नहीं पड़ता, हमें इलेक्शन चाहिए। और मैं हाले पूरी कौम को चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये सारे आपके देखने वाले, उनको भी चाहिए।